हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सब। आई होप कि आप सब ठीक होंगे। आज मैं बात करने वाला हूं 14 सितंबर हिंदी दिवस। हिंदी दिवस हमारे देश में बहुत धूमधाम से मनाया जाता है, जो 14 सितंबर से लेकर 30 सितंबर तक हिंदी पखवाड़े के रूप में इसका आयोजन भारत सरकार और राज्य सरकारों द्वारा अलग अलग कार्यालयों में इसका आयोजन किया जाता है। इसमें लगभग सभी कर्मचारी, चाहे वो भारत सरकार के हैं या राज्य सरकार के हैं, वो अपना अपना पार्टिसिपेट करते हैं। ऐसे तो हमारा देश 15 अगस्त 1947 को आज़ाद हुआ था, लेकिन हिंदी को राष्ट्रीय दर्जा 14 सितंबर 1949 को मिला है, जिसने सभी कार्यालयों में, हर गांव घरों या भारत सरकार के कार्यालय, राज्य सरकार के कार्यालयों में हिंदी में कार्य करना शुरू हुआ था। 1947 से पहले जब भारत अंग्रेजों के गुलाम था, तब उन्होंने अंग्रेजी भाषा में अपना अधिकतर पत्राचार अंग्रेजी भाषा में ही करते थे, जिसका अभी भी जीता जागता उदाहरण हमारे ऑफिसों या कार्यालयों में देखने को मिल सकता है। अधिकतर कार्यालयों में हम लोग इंग्लिश में ही इसका प्रयोग करते हैं, क्योंकि इंग्लिश में उन्होंने जो कदम रख दिया था उसका हमें निर्वहन करना पड़ता है। फिर भी हम कोशिश करते हैं कि लोग हिंदी में पत्र या बात को रख सकें। भारत सरकार द्वारा इसकी महत्व को बताने के लिए, इसको प्रोत्साहन करने के लिए हिंदी दिवस के रूप में 14 सितंबर को हिंदी पखवाड़ा का आयोजन किया जाता है। हिंदी सबसे ज़्यादा बोली जाने वाली भाषाओं में से एक है। पूरे विश्व में नंबर 1 पे अंग्रेजी भाषा, जिसे इंग्लिश भी कहते हैं, नंबर 1 पे विराजमान है। नंबर 2 पे मंदारिनी भाषा, जिसको हम चाइनीज भाषा बोलते हैं, वो नंबर 2 पे विराजमान है। पूरे विश्व में हिंदी भाषाओं का लगभग 60.88 करोड़ लोगों द्वारा डेली की रोजाना भाषाओं में प्रयोग किया जाने लगा है। हमारे हिंदी साहित्यकारों और कवियों द्वारा हिंदी भाषा को आगे ले जाने में बहुत बड़ी महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है। उन्होंने अपने नाटकों और साहित्यों के दम पर हिंदी को आगे बढ़ाया है, जिसमें सबसे ऊपर विराजमान हमारे महादेवी वर्मा, मुंशी प्रेमचंद्र, रविन्द्रनाथ टैगोर, शरत चंद्र चट्टोपाध्याय, रामधारी सिंह दिनकर और सूर्यकांत त्रिपाठी, निराला जैसे महान कवियों द्वारा हिंदी भाषा को बहुत अच्छी तरीके से साहित्य में और नाटकों में भारत की संस्कृति को झलक पाने के लिए दर्शाया गया है। आप उनके साहित्य और नाटक को देख के हिंदी भाषा का महत्व को जान सकते हैं, समझ सकते हैं और हिंदी को बढ़ा सकते हैं। हिंदी दिवस 14 सितंबर को ही क्यों मनाया जाता है, इसके पीछे कई कारण हैं। हिंदी दिवस भारत के प्रथम प्रधानमंत्री पंडित जवाहरलाल नेहरू द्वारा घोषणा किया गया कि 14 सितंबर को ही हिंदी दिवस मनाया जाएगा। 14 सितंबर 1949 को ही हिंदी भाषा को औपचारिक तौर पे राष्ट्रीय भाषा का दर्जा दिया गया। हिंदी भाषा का उत्पन्न संस्कृत भाषा से ही हुआ है, जिसकी लिपि देवनागरी है। हिंदी ज़्यादातर राज्यों में बोली जाने वाली भाषाओं में से एक है। अभी भी कई राज्य ऐसे हैं जो हिंदी से वंचित हैं। उनको बढ़ाने के लिए 14 सितंबर से लेकर 30 सितंबर तक हिंदी पखवाड़ा का आयोजन अलग अलग क्षेत्रों में क ख ग क्षेत्र के हिसाब से किया जाने लगा है, और उनको बढ़ाने के लिए एक प्रोत्साहित राशि का भी आवंटन भारत सरकार द्वारा किया गया है। इसमें जो भी ग क्षेत्र में जो हिंदी नहीं बोल सकते हैं आते हैं, उनके लिए बहुत एक अच्छी प्रोत्साहन राशि भी भारत सरकार द्वारा दी जाती है। क क्षेत्र में वो लोग आते हैं जो हिंदी को अच्छी तरीके से लिखना, पढ़ना समझते हैं।
ख क्षेत्र में वो लोग आते हैं जो हिंदी को लिखना समझते हैं, पढ़ना भी समझते हैं, लेकिन उनका अपना मूल रूप से भाषा हिंदी नहीं है। ग क्षेत्र में वो लोग आते हैं जिनका जो हिंदी में न बोल सकते हैं, न लिख सकते हैं, न किसी के एक दूसरे के माध्यम से अपने विचारों को रख सकते हैं। इन सभी क्षेत्रों को हिंदी भाषा में प्रोत्साहन के लिए हिंदी पखवाड़ा का आयोजन किया गया है। इसीलिए 14 सितंबर को ही हिंदी दिवस भारत में मनाया जाता है, ताकि लोगों को हिंदी का महत्व समझ सके